हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरे भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब आप जब क्या करते हो, दर्पण पे जो आप सवाल लगाते हो, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि बोल दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आप उसे प्लस में लोगे, माइनस में लोगे, आप वो समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे भाई, ये आपका क्या होने वाला है? बेसिक वीडियो होने वाला है, ठीक है? आओ समझते हैं, इधर देखो। सबसे पहले बात करेंगे हम दर्पण की। मेरे भाई किसकी? दर्पण सूत्र की। मेरे भाई, बात करने वाले हैं आज क्या? दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र होता है मेरे भाई 1/F बराबर 1/, क्या होता है मेरे भाई? V प्लस 1/U होता है, ठीक है? ये आपका क्या होता है? ये होता है मेरे भाई आपका दर्पण सूत्र। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है? ये आपका दर्पण सूत्र है। अब देखो, ये सूत्र मेरे भाई अवतल दर्पण के लिए भी लागू है, उत्तल दर्पण के लिए भी लागू है, ठीक है? अब उसमें क्या बोलता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण बोल दिया, लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो वही आज क्या करने वाले हैं, हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? रुके रहने, इधर देखो। जो आपका एफ होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? एफ मेरे भाई होता है फोकस दूरी। क्या होता है? एफ होता है आपका क्या? फोकस दूरी होता है, ठीक है? अब क्या होता है? अब मेरे भाई फोकस दूरी होता है। अब बात करते हैं किसकी? वी की। वी क्या होता है? वी मेरे भाई होता है प्रतिबिंब की दूरी। अभी समझाएंगे, रुको। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना? अब देखो, आपका क्या होता है? यू। यू आ गया। यू मेरे भाई होता है वस्तु की दूरी। यू क्या होता है? यू होता है मेरे भाई वस्तु की दूरी। ये सब आपने ग्रहण कर लिया। आपका एफ होता है फोकस दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू होता है वस्तु की दूरी, ठीक है? अब समझेंगे इनको हम अवतल और उत्तल दर्पण में लेते कैसे हैं। सबसे पहले आपको समझा दूं मैं कि एफ फोकस दूरी, वी क्या होता है। इधर देखो, सिंपली एक दर्पण बना लो। ये बस इधर देखो, इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं वक्रता किरण। ये सब आप पहले पढ़े होंगे। इधर देखो, आप सबसे पहले बात करते हैं एफ की। मेरे भाई, ये होता है आपका क्या? फोकस दूरी, ठीक है ना? जो कहाँ पे होता है? वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में फोकस दूरी होता है। वे क्या होता है? यू क्या होता है? इधर देखो, सबसे पहले बात करते हैं यू की। अगर हम कोई वस्तु यहाँ पे रख देंगे, ठीक मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा वस्तु। ये गई यहाँ से तो ऐसे आ जाएगी, ये गई यहाँ से तो ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। ये क्या है? ये मेरे भाई आपका वी है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। मतलब वस्तु की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक मेरे भाई। और भी की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपका ये भी हो गया। मतलब सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है? यू वस्तु रखा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ के वस्तु की दूरी हो गई, और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ठीक मेरे भाई? आप समझेंगे। अब समझते हैं मेरे भाई, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। इधर देखो, क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए होता है। इधर देखो, सबसे पहले बना लेते हैं। इधर एक लाइन खींच दो आप, है ना? आप देखो, इधर देखो। अब बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम आपको दर्पण बनाना सिखा देते हैं। इधर दर्पण, ये हमने बनाया क्या मेरे भाई? अवतल दर्पण। ये बनाया हमने उत्तल दर्पण। इसको सिंपली करते हैं क्या? पॉलिश। और इसको करते हैं भी पॉलिश, ठीक है? अभी सब समझेंगे, इधर देखो। ये उसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं सी। इधर भी इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं, ठीक मेरे भाई? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये जो आपका ध्रुव है, ठीक है, इस ध्रुव से जो आपकी बाईं तरफ सारी दूरियां होती हैं, मतलब इस साइड की, वो होती हैं माइनस में, ठीक मेरे भाई? किस तरफ की? इस तरफ की। और इस तरफ की जो दूरियां होती हैं, वो होती हैं प्लस। मतलब दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ दूरियां ऋणात्मक, और दाईं तरफ दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, ठीक है? अब समझो, दर्पण के ध्रुव से मेरे भाई, दर्पण के ध्रुव से जो आपकी नीचे की तरफ दूरी होती है,
वो होती है क्या मेरे भाई, माइनस में। और दर्पण के दोनों जो ऊपर तरफ दूरी होती है, मतलब ये वाली, मतलब इधर ये वाली, अगर हम यहाँ पे लगा दें, ये वाली होती है जो आपकी होती है प्लस में, ठीक मेरे भाई। सेम यहाँ भी होगा, ऊपर तरफ क्या मेरे भाई, ऊपर तरफ अगर मैं बोलूँ तो प्लस, ठीक है, नीचे की तरफ माइनस, बाएं दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है, इधर ये होता है माइनस, ठीक है। अब समझो कि मेरे भाई दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ दूरी है धनात्मक, बाएं तरफ दूरी है ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक। सेम दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। सिंपल मेरे भाई, ठीक है। अब समझो, अब बात करते हैं किसकी मेरे भाई, दर्पण की। जो आपका है अवतल दर्पण, क्या है? अवतल दर्पण है, और इधर है उत्तल दर्पण, क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एफ की बात कर लो। आप बताओ मेरे भाई, जो आपका ये एफ है, इसको हम अवतल दर्पण में प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, मतलब निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। आप बताओ, ये ध्रुव है, ठीक है, ये आपका मुख्य फोकस है, बस दूरी है। ये किस तरफ है, ये ध्रुव से मेरे भाई है किस तरफ, बाईं तरफ है, मतलब इस तरफ है। ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस तरफ बोल रहा हूँ, किस तरफ है, इस तरफ, मतलब बाईं तरफ है। तो हम फोकस दूरी को अवतल दर्पण मेरे भाई क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि जो आपकी फोकस दूरी है वो ध्रुव से किस तरफ है, बाईं तरफ है मेरे भाई। और बाईं तरफ दूरी हम हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं यू की। यू क्या होता है, इधर देखो, ये आपका आ गया क्या, यू आ गया, ठीक मेरे भाई। यू देखो, यू ये आपका है यू। अब यू कैसा लेंगे, इधर देखो, हम हमेशा वस्तु किस तरफ रखते हैं, शुरू से इस तरफ रखते हैं, ठीक मेरे भाई, किस तरफ, इस तरफ, जिसे बोलते हैं क्या, बाईं तरफ ना, जो होता है क्या, माइनस में। चाहे हम इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, हमेशा रखते हैं बाईं तरफ, मतलब वो क्या होगी, माइनस की होगी, ठीक मेरे भाई। क्यों माइनस होगी, हमेशा हम यार देखो इधर ही रखते हैं, जब हम ध्रुव से बाईं तरफ रखेंगे तो माइनस होगा ही, चाहे इस दर पढ़ो चाहे इधर पढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब आती है बात किसकी, वी की। वी की बात करें तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वी तो होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है मेरे भाई, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर देखो, प्रतिबिंब हमेशा मेरे भाई नीचे बनता है, नीचे बनता है, नीचे बनता है। यह आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में सीखे होंगे। लेकिन जो आपका छाटवा के जो यहाँ पे रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, जो कि ऊपर बनता है। मतलब अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब होगा वो दो टाइप होगा, एक मेरे भाई क्या होगा, वास्तविक होगा, एक आभासी होगा। मतलब जो 5 केस बनते हैं वो आपके वास्तविक होते हैं, जो लास्ट वाला बनता है वो ऊपर बनता है, मतलब आभासी होता है। तो मेरे भाई इसमें 2 केस होंगे, ठीक है, आप ध्यान समझना। कितने केस होंगे, 2 केस होंगे। पहला वाला होगा आपका क्या, भी जो होगा क्या, क्या होगा मेरे भाई, आभासी होगा, मतलब ये प्लस वाला होगा। कौन सा होगा, ये प्लस वाला, जैसे बोलते हैं क्या, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। दूसरा होगा क्या, माइनस के वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक होगा मेरे भाई। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि ये हमेशा किस तरफ बनता है मेरे भाई, चार, मतलब क्या होता है, 5 केस होगा, नीचे तरफ बनेगा, तो ये वास्तविक होगा। जो लास्ट वाला यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा मेरे भाई, आभासी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आपको एफ बता रहे हैं, यू और वी, ये सब कैसे होंगे मेरे भाई। अब देखो, सिंपल समझो, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी कैसे लेना है, वस्तु की दूरी कैसा लेना है, प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेनी है। इधर देखो, फोकस दूरी किस तरफ है, आप बताओ, ये ध्रुव है, अरे सीधा प्लस हो रही है, तो क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, हम लेंगे प्लस। क्या लेंगे मेरे भाई, इसे लेंगे हम क्या, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यू, यू तो मेरे भाई हमेशा ऋणात्मक होगी, क्यों, क्योंकि इसे तो हमेशा हम किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, देखो आप, हमने लगाया है बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है। इसे क्या लेंगे मेरे भाई, इसे लेंगे हम ऋणात्मक।
ठीक है। अब देखो प्रतिम, मेरे भाई इसमें 2 केस केवल होते हैं ना, पहला मुख्य फोकस बनता है, दूसरा मुख्य फोकस दोनों के बीच बनता है और दोनों आभासी बनता है। ये आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हो तो इसकी वीडियो और इसकी वीडियो हमारे चैनल पड़ी है, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो, ये क्या होगा मेरे भाई, माइनस, ये क्या होगा आपका प्लस होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही आभासी बनता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई हो जाएगा आपका धनात्मक। अब मेरे भाई आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे, आपको पता रहेगा ये सब क्या है और ये सब हमको दर्पण में कैसा-कैसा लेना है। अब आपके लिए न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, एकदम आसान होगा मेरे भाई। इसके बाद मैं आपको वीडियो में हर एक टाइप का पूरे 5 टाइप का न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। उस आप 5 टाइप न्यूमेरिकल करके आप पूरे किताब का न्यूमेरिकल सॉल्व करते